लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सौधामदम्। निकाम श्याम सुंदरम भवम्बुनाथ मंजरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषि मोचनम प्रलम्ब्य बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंड मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे शक्तिशानुजं सचीपति प्रियानुजं तुंधीरमूलयेन भजन्ति हीने मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं शोकम्। तमेकम् अद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनं सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वयम् अनूपरूपे भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं। प्रसीद मे नमामि ते पदांश भक्ति देहि मे पठन्ति येस्त्वम् इदं नरादरेण ते पदं वर्जन्ति नात्र संशयं त्वं दीय भक्ति संयुताः। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय श्री राम। सुंदरकांड की जो श्रृंखला हम श्रवण कर रहे हैं, आइए उसको आगे बढ़ाते हैं। चले नाई सिर पैठे उबागा फल खाए सि तरु तोरे लागा। रहे तहा बहु भट रखवारे कछु मारे से कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी ते ही अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फल अरु विटप उपारे रक्षक मर्दी मर्दी महिडारे। सुनी रावण पठ ए भटना नातिनी देखी गरजे हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे गए पुकारत कछु अदुमारे। पुनि पठते ही अक्षय कुमारा चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखी विटप गही तरजा ताहि निपाति महाधुनि गरजा। कछु मारे से कुछ मरदेसी कुछ मिले सी धरी धूरी। कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट भलभूरी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित ही जपत पुरारी। सुन सुत बदलंकेश रिसाना पठे सी मेघनाथ बलवाना। मारसी जन सुत बांधे सुताही देखी कपि कहाँ करे आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा।
कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गई गई कपि मरदई निज अंगा। तिनहि निपातिता हिसन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी कीने सि बहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहु सुत सिरति अजर बिहा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ही जपत पुरारी। जय श्री राम। पिछली कथा में हमने श्रवण किया था, हनुमान जी विविध प्रकार से सीता माता को धैर्य बंधाते हैं और सीता माता भी पूछती है कि है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धन अति भट बलवाना। कि हे हनुमान जी, आप ये कह तो रहे हैं कि श्री राम जी वानरों की सेना को साथ में लेके आएंगे और मुझे यहाँ से लेके जाएंगे, लेकिन क्या वो वानर सभी आपके जैसे ही है? तो मोरे हृदय परम संदेहा, तो मेरे हृदय में संदेह है कि अगर सारे आप जैसे हैं तो फिर राक्षसों से कैसे जीतेंगे? क्यों? जातु दान अति भट बलवाना, ये तो बहुत ज़्यादा बलवान है। तब क्या है? मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। जब यह हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी ने अपनी देह को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी ने क्या किया? भूधराकार मतलब पर्वत जितना आकार का बड़ा शरीर किया, जो सोने की तरह चमक रहा है। ठीक है। सीता मन भरोस तब भया हूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लया हूँ। तब सीता माता को विश्वास हो जाता है और हनुमान जी वापिस से अपना लघु रूप, छोटा रूप धारण करते हैं। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। करहि कृपा प्रभु असुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाय सिपद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत भयो में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। तब सीता माता हनुमान जी को बहुत सारे वरदान देती है कि आप बलवान हो जाओ, आप शीलवान हो जाओ, आज आप अजर हो जाओ, आज आप अमर हो जाओ, 8 सिद्धियां और 9 निधियां आपके पास हो जाएंगी। लेकिन इन सब से हनुमान जी खुश नहीं होते हैं। फिर जब अंत में सीता माता ये कहती है ना कि श्री राम जी आपसे प्रेम करेंगे, श्री राम जी आप पर कृपा करेंगे, तो ये हनुमान जी प्रेम मगन हो जाते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं? आशीष तो अमोघ विख्याता, हे माता आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया ये अमोघ है। और हनुमान जी बार बार हाथ जोड़कर सीता माता के चरणों में शीश नवाते कि आपने जो आशीर्वाद दिया ये दुर्लभ है और ये अमोघ है। ठीक है। तो उसके बाद फिर हनुमान जी इच्छा प्रकट करते हैं कि सुनई मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। कि हे माता मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मैंने वृक्षों पे ना बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल लगे दिखे हैं। तो सीता माता कहती है लेकिन इनकी तो जो रखवाली कर रहे हैं वो राक्षस है, महाबलशाली है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि तिन कर भय माता मोहिना ही, जो तुम सुख मानो हुमन माही। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाए। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाई। कि हनुमान जी कहते हैं कि माता इनका भय मुझे नहीं है, अगर आपको मन में सुख की प्राप्ति होगी, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगी तो मुझे इनकी कोई दिक्कत नहीं है। तब माता ने देखा कि ये तो बल में और बुद्धि में निपुण है और अभी इतने सारे वरदान दिए हनुमान जी को, तो कोई डर वाली बात ही नहीं है। तो सीता माता क्या कहती है कि रघुपति चरण हृदय धरी, श्री राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके तात मधुर फल खाई। कि हे हनुमान जी श्री राम जी के चरणों को हृदय में धारण कीजिए और मीठे मीठे फलों का स्वाद लीजिए। ठीक है। तो सीता माता से आगे लेके हनुमान जी फिर आगे चलते हैं, हम इस कथा में श्रवण करेंगे। अभी चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। तो हनुमान जी सीता माता के सामने मस्तक नवाकर, सिर नवाकर बाग की तरफ चले। फल खाए से तरु तोड़ने लगा। क्या किया? फल खाने लगे और कुछ पेड़ों को तोड़ने लगे।
क्यों? क्योंकि बंदर का स्वभाव होता है कि वो टहनियाँ तोड़ते रहते हैं, फल खाएंगे, ऐसा नहीं कि सारा प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, तोड़ फान देंगे, उजाड़ देते हैं। वैसे देखा जाए ना तो बंदर जो होते हैं वो पेड़ को क्या करेंगे, कुछ फल खाएंगे, कुछ तोड़ के फेंक देंगे, कुछ टहनियाँ तोड़ देंगे ऐसे। रहे तहा बहु भट रखवारे, कछु मारे से कुछ जाई पुकारे। तो वहाँ पे क्या बहुत सारे जो राक्षस थे उसकी रखवाली कर रहे थे। तो उन्होंने क्या की, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, कुछ को तो मार ही दिया और कुछ भाग गए। वास्तव में हनुमान जी ने उनको भागने का मौका दिया, वो भाग के उन्होंने क्या किया, रावण के पास गए, क्या बोले, नाथ एक आवा कपि भारी ते ही अशोक वाटिका उजारी, खाए सी फल अरविटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। हे नाथ, नाथ उन्होंने रावण के लिए प्रयोग किया कि हे स्वामी, राक्षसों के स्वामी, एक बहुत बड़ा वानर जो है वो अशोक वाटिका में आया है और उसने उसको उजाड़ दिया है। खाए सी फल और विटप उपारे, विटप बोलते हैं वृक्ष को, उसने बहुत सारे फल खाए और वृक्ष को उखाड़ दिया है। रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे, और जो भी रक्षक थे ना, जो भी राक्षस उनकी रक्षा कर रहे थे, उन सभी राक्षसों को उसने मार डाला है। सुनी रावण पठ ए भट नाना, तिन्हि देखी गरजेउ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। जब रावण ने सुना तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे राक्षसों को आदेश दिया, जाओ उस वानर को पकड़ के लेके आओ। तिन्हि देखी गरजेउ हनुमाना, और उनको देखकर हनुमान जी ने भी गर्जना की। सब रजनीचर कपि संहारे, रजनीचर बोलते हैं राक्षसों को जो रात्रि के अंदर विचरण करते हैं, उनको बोलते हैं रजनीचर निशाचर। तो सब रजनीचर कपि संहारे, तो सारे राक्षस क्या किया, हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार दिया। गए पुकारत कछु अधमरे, जो कुछ अधमरे से रह गए थे ना, हनुमान जी ने फिर छोड़ दिया थोड़ा उनको, फिर रावण के पास हो गए वापस। पुनि पठेउते ही अक्षय कुमारा, चला संगले सुभट अपारा, आवत देखी विटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। तब रावण ने क्या किया, अक्षय कुमार को वापस दोबारा से जब वो राक्षस उसके पास गए तो उन्होंने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार रावण का बेटा था। चला संग ले सुभट अपारा, वो अपनी राक्षस सेना को ले, बहुत बड़ी विशाल राक्षस सेना को लेके साथ में चला। आवत देखी विटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। जब उसको आता दिखा तो विटप गही तरजा, ठीक है। हनुमान जी ने क्या किया, एक वृक्ष उखाड़ा, ठीक है, और गर्जना करते हुए अक्षय कुमार पे दे मारा और उसकी वहां पे मृत्यु हो गई। अक्षय का भी क्षय हो गया, ठीक है। अक्षय कुमार से संबंधित यहाँ पे एक कहानी और है। अंगद जी जब समुद्र किनारे खड़े थे, जब सब ये बातें चल रही थी कि कौन कितनी देर में समुद्र को पार कर सकता है, किसकी कितनी क्षमता है कि कोई समुद्र पार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो अंगद जी कहते हैं कि मैं यहाँ से लंका चला तो जाऊंगा लेकिन वापस आने में संदेह है। तो पूछा गया कि वो संदेह क्यों भाई, आप तो इतने बलवान हो, और अंगद की शक्ति से आप सब परिचित होंगे। जब अंगद ने अपने पैर जमा दिया था तो कोई इसको हिला भी नहीं पाया था, ठीक है। तो और बाली का पुत्र वही बाली जिसने रावण को 6 महीने अपने बगल में दबा के रखा है, तो किसी भी अर्थों में कम नहीं था अंगद। लेकिन वापस आने में क्यों, क्योंकि जो अक्षय कुमार और जो अंगद है उनकी एक ही गुरु थे, और अंगद बहुत चंचल थे क्योंकि कपि स्वभाव है, वानर का स्वभाव है। तो क्या करते थे, बहुत बार उसकी पिटाई कर देते थे अक्षय कुमार की। तो वो बार बार गुरु जी के पास शिकायत लेके जाता। अब गुरुकुल में क्या होता है कि सब शिष्यों को समान समझा जाता है, चाहे आपकी आर्थिक सामाजिक कोई भी स्थिति क्यों ना हो, आप वहाँ पे विद्यार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अंगद का पिता इतना शक्तिशाली तो उसको कुछ वो मिल जाएगा, हालांकि रावण कोई कम थोड़ी था। तब गुरु ने उनको श्राप दिया कि बहुत बार समझाने के बाद भी है अंगद आप मान नहीं रहे हो ना, तो अगर आगे से आपने इसके ऊपर प्रहार किया, इसकी पिटाई की, वापस में जवाब में अगर अक्षय कुमार ने एक भी प्रहार कर दिया तो वहीं पे आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा मेरा श्राप है। तो अगर अंगद जी यहाँ पे आए तो अक्षय कुमार से उनका आमना सामना हो जाता तो उनके प्राणों को खतरा था। और पहली बात तो अंगद हनुमान जी के मित्र कह सकते हो, भतीजा कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि सुग्रीव मित्र थे। दूसरी बात, भगवान श्री राम ने बाली को वचन दिया था कि बाली आपका मरण होगा
तो राजा सुग्रीव होंगे, लेकिन युवराज कौन होंगे? युवराज अंगद ही होंगे। तो अगर यहाँ पे इस समय पे अंगद को कुछ हो जाता है तो वहाँ पे भगवान श्री राम के ऊपर ये बात आएगी कि आपने वचन दिया था, और ये क्या पता तुमने मतलब सुग्रीव की भी कोई षड्यंत्र हो कि उसने मरवा दिया अपने बेटे को युवराज बनाने के लिए। तो दोनों ही तरीके से मित्रता भी भंग नहीं होनी चाहिए, वचन भी भंग नहीं होना चाहिए, इसलिए हनुमान जी ने अंगद की रक्षा की। तो 4-5 कारण है, और ऐसा नहीं कि अंगद हनुमान जी को परम प्रिय है, ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ वही कारण थे। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ कि फिर हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारना ही था। ठीक है, तो आगे आएगा भी जब अंगद जी क्या करेंगे, जाके फिर सुंदरकांड में श्रवण करेंगे। वन उजार युवराज सुनी सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज। जब सुग्रीव के पास जाते हैं और बोलते हैं कि युवराज ने वन उजाड़ा है, तो सुग्रीव प्रसन्न हो जाते हैं कि वापस आए हैं और फल खा रहे हो, किसी कर रहे हैं। तो क्या है इसका मतलब, हरि का काज व श्री राम जी का काज करके ही आए हैं। ठीक है, तो कछु मारेसी कछु मरदेसी, कछु मिलेसी धरी धूरी, कछु पुनि जाए पुकारी, प्रभु मरगट भले भूरी। मतलब हनुमान जी ने फिर क्या किया, कुछ मारे से कुछ मरदे से कुछ मिले से धरी दूरी। ठीक है, बहुत सारे राक्षसों को फिर मार दिया, कुछ को छोड़ दिया। ठीक है, कुछ को मिट्टी में रगड़ दिया। कुछ कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट भल भूरी, ऐसे बोलते ना, भूरी भूरी प्रशंसा की उसकी। तो कुछ वापस फिर कुछ राक्षस गए और रावण से फिर बोला कि हे प्रभु, यहाँ पे रावण के लिए, क्योंकि वो उनके लिए तो स्वामी ही है उनके, तो हे प्रभु जो मरकट है, मरकट बोलते हैं बंदर को, कि वो जो वानर आया है ना, उसका जो बल है उसका कोई सामना ही नहीं कर सकता, उसके अंदर तो वो अत्यंत बलशाली है। और हमें पता भी है हनुमान जी अतुलित बल धामम हेम सैलाब देहम, है ना, और अभी भी आशीर्वाद प्राप्त करके आए हैं, हो तात बलशील निधाना। ठीक है, सुनि सुत बदलंकेश रिसाना, पठे से मेघनाद बलवाना, मारिस जन सुत बांध सुताही, देखी कपि कहाँ कर आई, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। क्या हुआ, सुनि सुत बदलंकेश रिसाना। अब क्या हुआ, जब रावण ने सुना कि अक्षय कुमार मर गया है तो बहुत मन में रोष उत्पन्न हुआ लंकेश के, रावण के। तो उसने क्या किया, पठ इस मेघनाथ बलवाना। अब मेघनाथ को उसने भेजा, सीधा मेघनाथ को भेज दिया अब उसने। अब देखिए मेघनाथ को उसने भेजा क्योंकि मेघनाथ का बाद में नाम इंद्रजीत हो गया था, इसमें आया भी है ना भी, चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा। इंद्रजीत का था, उसने इंद्र को भी जीत लिया था। तो रावण को भी यहाँ पे एहसास हो गया है कि जो हनुमान जी आए हैं छोटी मोटी ताकत से वो रुकने वाले नहीं हैं। तो काइंड ऑफ बेस्ट कैंडिडेट है मेघनाथ है रावण का भी। तो उसने कहा क्या है, रावण ने मार जनि सुत बांधे सुताई, या तो उसको मार के लेके आओ या उसको बांध के लेके आओ। बांध के नहीं लेके आ सकते तो मार के लेके आओ, लेकिन लेके आओ। देखी कपि कहाँ कर आई, और ये देखो कपि कहाँ से आई है, वानर कहाँ से आया, और इतना सारा उत्पात मचा रहा है और इतना बलशाली कि अक्षय कुमार को मार दिया है। तो चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा। देखिए इंद्रजीत भी कैसा है, अतुलित योद्धा है, इसके समान भी कोई योद्धा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा बलशाली है ये भी। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, जब उसने अपने भाई की मृत्यु का खबर सुना तो उसको भी बहुत गुस्सा आया। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। हनुमान जी ने देखा कि अरे फिर से राक्षस सेना आ रही है। ठीक है, हनुमान जी फिर गरजे, ठीक है, और धावा बोल दिया। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। क्या हुआ, अति विशाल तरु एक उपारा, हनुमान जी के फिर से एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष जो उखाड़ दिया। बिरथ कीन लंकेश कुमारा, ठीक है, और मेघनाथ की तरफ भेगा फेंक दिया। रहे महाभट ताके संगा, जो भी राक्षस उसके साथ थे, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। ठीक है,
अपने अंगों से, कोई बगल में दबा के, कोई पैरों से, कोई हाथों से, अपने ही अंगों से उनको मार दिया। तीन ही निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। ठीक है, मुट्ठी का मार चढ़ा तरुजाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। फिर हनुमान जी क्या हुए, उन तीन ही निपाति ताही सन बाजा, उनसे निपात मतलब उनसे राक्षसों को मार के, अपने कहा था ना, कोई बगल में दबा के, कोई सिर से, कोई पैर से, ऐसे उनको मार दिया। फिर क्या हुआ, हनुमान जी फिर मेघनाथ के साथ भिड़ गए। भिड़े जुगल मानव गज राजा। फिर कैसे भिड़े, हाथी के समान। ठीक है, मुट्ठी का मारी चढ़ा तरुजाई, हनुमान जी ने एक मुष्टि प्रहार किया, किसके ऊपर, इंद्रजीत के ऊपर, और भाग के पेड़ पे चढ़ गए। ताही एक क्षण मूर्छा आई, एक मुट्ठी का मारते ही क्या हुआ, मेघनाथ को मूर्छा आ गई, मतलब बेहोश होने की कगार पे। एक क्षण का मतलब, मूर्छा आने का मतलब क्या है, मुट्ठी का मारते ही वो मूर्छित होने की अवस्था में। ऐसे होता ना कि एकदम से ये क्या हुआ। बहुत बड़ी बात थी मेघनाथ के लिए, क्योंकि आज तक उसको कोई ऐसा मिला ही नहीं था कि जिसको मारने से मूर्छा आ जाए। आगे देखिए, उठी बहोरी कीने से बहुमाया, जीती न जाई पर भंजन जाया। उसने दोबारा उठा मेघनाथ, और बहुत प्रकार की माया की उसने, लेकिन पवन पुत्र से वो जीत नहीं सके, हनुमान जी से वो जीत नहीं सके। क्योंकि हनुमान जी के सामने, क्योंकि हनुमान जी के स्वामी कौन है, मायापति हैं। हनुमान जी के साथ कौन है, मायापति, तो उनसे माया क्या कर लेगी उनका। ठीक है, तो ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटे अपार। हनुमान जी कितने दयालु हैं, कितने स्वामी भक्त हैं। देखिए, ब्रह्मा जी के जो पास पावर है वो श्री राम जी की दी हुई है। ब्रह्मा जी के पास जो शक्तियां है कि वो वरदान दे सकते हैं, वो भी श्री राम जी की दी हुई है। अगर उन शक्तियों का मान नहीं रखा गया तो अल्टीमेटली भगवान श्री राम का भी क्या होगा, अपमान ही होगा ना। कि ब्रह्मा जी बोलेंगे ना कि आपने मुझे शक्ति दी थी और ये शक्ति काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब आपका वरदान निष्फल है। पर इतना ज़्यादा तो लॉन्ग रन में कोई चीज़ जाएगी नहीं। अगर ब्रह्मा की शक्ति काम नहीं करेगी तो ब्रह्मा कोई कोसा जाएगा रावण के द्वारा, मेघनाथ के द्वारा। ठीक है, तो ब्रह्म अस्त्र ते ईशान, तो उसने क्या किया, मेघनाथ ने देख लिया अब और कुछ काम नहीं कर रहा, तो क्या करूँगा, ब्रह्मास्त्र मारूंगा भाई, सीधी बात है। ये जो वानर है ये मेरे बस में आ ही नहीं रहा है। तो कपि मन कीने विचार, तो हनुमान जी ने मन में विचार किया क्या, जो न ब्रह्म सर मानो, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा, सर का मतलब बाण। अगर इस ब्रह्मा के बाण की, ब्रह्मा के अस्त्र की मानो, अगर मैंने माना नहीं, मतलब जो इसने टारगेट किया अगर वो पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, महिमा मिटे अपर, ब्रह्मा जी की अपर महिमा मिट जाएगी, और साथ में रघुनाथ जी की भी। क्यों, जाके बल विरंची हर ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरिकानन, धरे जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठ न सिखावन दाता, हर कोदंड कठिन जेहि बंजा, तय समेत प्रभु नृप दल गंजा, खर दूषण त्रिशरा अरुबाली, वधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेश ते, जिते हु चराचर जारी, तासु दूत प्रभु जा करी, हरि आने हु प्रिय नारी, तासु दूत में जा करी, हरि आने हु प्रिय नारी। मतलब जाके बल विरंची हरीसा, जिसके बल से ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं, उन रघुनाथ जी का दूत हूँ मैं। तो ब्रह्मा जी के पास जो पावर है वो राम जी की दी हुई है। तो अगर ब्रह्मा के बाण की अगर उन्होंने महिमा नहीं रखी तो ब्रह्मा की भी महिमा मिटेगी, ब्रह्मा जी की भी महिमा मिटेगी, और राम जी की महिमा भी क्या होगा, शंकित हो जाएगी, उनको भी शंकर की दृष्टि से देखा जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी की, क्योंकि हनुमान जी को बचपन में ही ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे कि ब्रह्मास्त्र का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। जब इंद्र ने वज्र प्रहार कर दिया था ना, और पवन देव ने सारी प्राणवायु को सोख लिया था, तब क्या किया, सारे देवताओं ने भी हनुमान जी को बहुत सारे वरदान दिए थे। इसलिए बचपन से ही हनुमान जी का औसत हो। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं बहुत बार कहा है, हनुमान जी किसी आशीर्वाद के या किसी वरदान के मोहताज नहीं। वो तो क्या है कि लीला दिखाने के लिए होता है कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, इंद्र ने वरदान दिया, इसने दिया, उसने दिया।
ठीक है, क्योंकि हनुमान जी साक्षात शिव जी हैं और शिव जी साक्षात राम ही है। भक्त और भगवान में अंतर्यामी क्या है ना। रामायण में एक चीज गाता क्या, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जो उस भगवान को जान लेते फिर वो भगवान के समान हो जाता है। तो हनुमान जी और राम में कोई भेद थोड़ी है। लेकिन वही परमात्मा फिर क्या करता है, विभिन्न अपने रूपों में लीला करता है। इसीलिए भगवान, मैंने कहा ना, हनुमान जी कभी भगवान की लीला के विरुद्ध नहीं जाते। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी आवश्यक जो उनको पड़ता है वो हनुमान जी सारे कार्य करते हैं। तो ब्रह्म अस्त्रते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटे अपार। अगर मैंने ब्रह्मा जी की इस बाण की लाज नहीं रखी तो क्या होगा, महिमा मिट जाएगी। ठीक है, तो आज की कथा में हम इतना ही श्रवण करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशार, सुख सनकादि शेष अरु सारद बरणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोर, मुनि जन धन संतन को सर्व सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि ब्रज बखानी, काके भुसुंडी गुरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणि विषय रस फीकी, शुभ ग सिंगार मुक्ति जुबती की, गलन रोग भव भूरि अमी की, आत्मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरो विसंभव भीर, काम ही नारी प्यारी जिमी, नोब ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागू मोहि राम, बार बार वर मांगहूँ, हरसु देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सतसंग, श्रवण सुजस आयहु प्रभु, भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव की, जय अंगद हनुमान। श्री राम चरण में प्रीति हो, सुनो वीर हनुमान। श्री राम लखन और जानकी, सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सब भक्तों को जय श्री राम।